नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का वीडियो उन सभी आम लोगों के लिए है जो रात को चैन से सोए थे, लेकिन सुबह उठते ही एक एसएमएस ने उनकी नींद उड़ा दी। एसएमएस था, योर अकाउंट हैज़ बीन फ्रोजन ड्यू टू साइबर क्राइम कंप्लेंट। सोचिए, आपने लूडो या रम्मी जैसा कोई ऑनलाइन गेम खेला और 200 या 300 रुपए जीते, या फिर आपके किसी दोस्त ने उधारी के 500 रुपए फोन पे किए और अगले दिन आपका वो खाता फ्रीज हो गया जिसमें आपकी पूरी सैलरी या जीवन भर की जमा पूंजी पड़ी है। आज हर रोज सैकड़ों लोगों का खाता होल्ड हो रहा है, और वो भी अलग अलग राज्यों की कंप्लेंट पर। सवाल ये है कि क्या मुझे अपना खाता खुलवाने के लिए जहां से होल्ड लगा है, जैसे बिहार, तेलंगाना या गुजरात, जाना पड़ेगा? आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना किसी वकील के, बिना दूसरे राज्य जाएं, अपना खाता खुलवा सकते हैं। ये जानकारी बहुत डीप होगी, इसलिए डायरी पेन लेकर बैठें। खाता फ्रीज क्यों होता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पुलिस या बैंक आपके दुश्मन नहीं है। तो फिर 300 रुपए के लिए 50,000 रुपए क्यों रोके गए? इसे कहते हैं मनी ट्रेल। मान लीजिए, एक साइबर ठग ने किसी से 1 लाख रुपए की ठगी की। उसने वो पैसा खाता ए में डाला। खाता ए से उसने 50 लोगों को 2-2 हजार रुपए भेजे। उन 50 लोगों में से एक ने आपको 300 रुपए भेजे, या आपने किसी ऑनलाइन गेम में कुछ पैसे जीते जो फ्रॉड राशि थी। अब पुलिस जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, वो ये देखता है कि चोरी का पैसा कहां गया। जैसे ही सिस्टम को दिखता है कि चोरी के पैसे का एक हिस्सा आपके पास आया है, वो ऑटोमेटिकली आपके खाते पर लीन या डेबिट फ्रीज लगा देता है। सिस्टम को नहीं पता कि आप निर्दोष हैं, उसे बस ये पता है कि फ्रॉड का पैसा इस खाते में पड़ा है। इसलिए घबराए नहीं, ये एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसे तकनीकी और कानूनी तरीके से ही सुलझाया जाएगा। सबसे बड़ी गलतफहमियां। प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं आपके दिमाग से 3 डर निकालना चाहता हूं। डर नंबर 1, जहां एफआईआर या कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है। सच्चाई, बिल्कुल नहीं। डिजिटल इंडिया के दौर में विवेचक को आपको थाने बुलाने की जरूरत नहीं है। पूछताछ और सत्यापन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या आपके लोकल पुलिस स्टेशन / साइबर सेल के जरिए हो सकता है। डर नंबर 2, मुझे वकील करना पड़ेगा। सच्चाई, अगर आप निर्दोष हैं तो आपको वकील की नहीं, सही आवेदन की जरूरत है। ये काम आप खुद कर सकते हैं। डर नंबर 3, मेरा पूरा पैसा डूब गया। सच्चाई, नहीं। अगर आप सही समय पर स्टेप्स लेंगे तो आपका वैध पैसा सुरक्षित है। जो विवादित राशि है, सिर्फ उस पर सवाल है। स्टेप 1, सही जानकारी और तैयारी। सबसे पहले क्या करें? बैंक जाने से पहले आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर सेल जाएं। वहां जाकर पता करें कि कौन से राज्य, डिस्ट्रिक्ट और थाने की कंप्लेंट या एफआईआर द्वारा होल्ड लगा है और कुल कितनी राशि का होल्ड है। वहां एक लिखित आवेदन जरूर दें जिसमें साफ साफ बताएं कि वो पैसा आपके पास कहां से आया। और सबसे जरूरी बात, उस आवेदन की पावती बैंक मैनेजर का मुंह बंद करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। स्टेप 2, बैंक की भूमिका। अब अपनी होम ब्रांच जाएं। याद रखिए, कस्टमर केयर पर कॉल करके समय बर्बाद ना करें। सीधे शाखा में जाएं जहां आपका बैंक अकाउंट है। जब आप बैंक मैनेजर से मिलेंगे तो अक्सर वो कहते हैं, ये पुलिस का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप पुलिस के पास जाओ। यहां आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको उनसे विनम्रता से कहना है, सर, एमएचए की सोपी के अनुसार बैंक को मेरी शिकायत लेनी ही पड़ेगी। आप मेरा आवेदन रिसीव करें और उसे पुलिस पोर्टल पर फॉरवर्ड करें। इसलिए बैंक में एक लिखित आवेदन दें और उसके साथ जो आवेदन आपने लोकल पुलिस / साइबर सेल में दिया था, उसकी कॉपी जरूर लगाएं। साथ ही बैंक का शिकायत निवारण फॉर्म भरें और उसकी रसीद लें। बैंक को आपकी शिकायत और सफाई लेकर अपनी टिप्पणी के साथ 7 दिनों के भीतर पुलिस के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। स्टेप 3, पुलिस एंड पार्शियल अनफ्रीज। स्टेप 3, पुलिस सत्यापन और पार्शियल अनफ्रीज।
अब बैंक ने आपकी रिक्वेस्ट पोर्टल पर डाल दी। अब ये रिक्वेस्ट पुलिस अधिकारी के पास जाएगी। यहां आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता ए, अगर आयो आपको कॉल करे। आयो आपको कॉल कर सकता है। आप उनसे विनम्रता से कहें, सर/मैडम, मैं दूसरे राज्य में हूं, कृपया मेरा बयान वीडियो कॉल पर दर्ज कर लें। आप उन्हें अपने दस्तावेज व्हाट्सएप या जो भी आयो कहे उस प्लेटफॉर्म पर या ईमेल पर भेजें। रास्ता बी, लोकल थाने की मदद। अगर दूसरे राज्य की पुलिस बात नहीं सुन रही तो आप अपने शहर के साइबर सेल या नजदीकी थाने जाएं। वहां जाकर पुलिस से एक टेक्निकल बात कहें। कहें, सर, आप एमएचए के प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट डालकर मेरा वेरिफिकेशन कर दें। CIAR का मतलब है कि लोकल पुलिस आपकी गारंटी ले रही है। ये शब्द बोलते ही आपका काम आसान हो जाएगा। आपकी लोकल पुलिस आपका सत्यापन करके सिस्टम के जरिए दूसरे राज्य की पुलिस को बता सकती है कि ये व्यक्ति जेन्युइन है। अगर आयो ने 15 दिन में सुनवाई नहीं की तो क्या? दोस्तों, अगर जांच अधिकारी 15 दिन तक आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेते तो 16वें दिन आपकी शिकायत ऑटोमेटिकली जिला शिकायत अधिकारी के पास चली जाएगी। और अगर मान लीजिए जिला अधिकारी भी आपकी बात न सुने तो भी हार नहीं माननी है। सौंप आपको अधिकार देता है कि आप उसके बाद स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर पर अपील कर सकते हैं, इसलिए आपकी सुनवाई जरूर होगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आंशिक अनफ्रीज। दोस्तों, ये वीडियो का सबसे कीमती हिस्सा है। जब आप अपनी एप्लीकेशन लिखें तो उसमें एक लाइन जरूर लिखें, महोदय, मेरे खाते में विवादित राशि जैसे सिर्फ 300 रुपए है। मैं इस राशि को जांच पूरी होने तक होल्ड पर रखने की सहमति देता हूं। कृपया 300 रुपए होल्ड करके मेरा बाकी खाता चालू करने का कष्ट करें। पुलिस बैंक को आदेश दे सकती है कि सिर्फ विवादित पैसा रोको और बाकी खाता चालू करो। ये आपका अधिकार है, इसकी मांग करें। अब मान लेते हैं कि पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही, तो क्या आपका खाता जिंदगी भर बंद रहेगा? नहीं। नया नियम कहता है कि अगर आपने शिकायत दर्ज की है और 90 दिनों तक पुलिस की तरफ से कोई चार्जशीट या कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं आता, तो 90 दिन पूरे होने पर बैंक अपने स्तर पर उस होल्ड को हटा सकता है। बैंक इसके लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि 75 दिन होते ही पुलिस को अंतिम नोटिस भेज देगा। बस शर्त यह है कि आपने बैंक में लिखित शिकायत दी हो। यहां ध्यान दें, बैंक इसके लिए आपसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड मांग सकता है, जिसे देने में कोई बुराई नहीं है अगर आप निर्दोष हैं। तो दोस्तों, पूरी प्रक्रिया का सार ये है, लोकल साइबर सेल जाकर जानकारी और रिसीविंग ले, बैंक जाकर लिखित शिकायत दें और पोर्टल पर चढ़वाएं, विवादित राशि को होल्ड करवाकर बाकी खाता खुलवाने की मांग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखें। ध्यान दें दोस्तों, कभी भी अपना बैंक खाता किसी अनजान आदमी को इस्तेमाल करने के लिए न दें और लालच में आकर टेलीग्राम पर टास्क वाले गेम ना खेलें, क्योंकि वहां आया 100 रुपया भी आपके पूरे खाते को फ्रीज करवा सकता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो और आप साइबर सुरक्षा पर एकदम सटीक और कानूनी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक बोनस गिफ्ट, अगर आप निर्दोष हैं और आपको बैंक या पुलिस को देने के लिए एप्लीकेशन का सही लीगल फॉर्मेट चाहिए तो कमेंट में लिखें फॉर्मेट। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको वर्ड और PDF दोनों फाइल फ्री में दे दूंगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।